16 तार होते हैं, सारंगी में 27 तार होते हैं। बस तारों का ही अंतर है, बाकी दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं और ये सारंगी से थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब देखिए चिमटा वाद्य यंत्र। चिमटा है और चिमटे की छोटी छोटी तस्तरियाँ लगी हुई हैं, पीतल की छोटी छोटी तस्तरियाँ लगी हुई हैं, ये है चिमटा वाद्य यंत्र। अब ये तो बताने की आपको जरूरत नहीं है कि कौन सा वाद्य यंत्र है, सिंपल सी बात है, ये घन वाद्य यंत्र है। अब लोहे की दो पतली पतली चिमटियाँ होती हैं, उसकी तस्तरियाँ लगी होती हैं और ये भजन कीर्तन करते हैं तब काम आती है। अगला देखिए अलगोजा वाद्य यंत्र। दो बांसुरियों को आपस में जोड़कर बजाया जाता है, ये अलगोजा वाद्य यंत्र। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन अलगोजा के बारे में क्या पूछा गया है, देखिए दो बांसुरियां आपस में जुड़ी रहती हैं और दो बांसुरियों को मुंह में लेकर बजाया जाता है, ये कौन सा वाद्य यंत्र है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। और यह अलगोजा वाद्य यंत्र और ये सुशीर वाद्य यंत्र है, कुछ खास नहीं है इसमें। अब देखिए एक में तो इसमें एक बांसुरी में इसमें 7 छेद होते हैं और एक में 9 छेद होते हैं, ये पूछा जा सकता है कि एक बांसुरी में 7 छेद, एक बांसुरी में 9 छेद, इसे दोनों को मुंह में लेकर बजाया जाता है अलगोजा। तो समझ तो लोग वैसे ही जाएंगे क्योंकि दो बांसुरी आपस में जुड़ी है अलगोजा, तो ये कभी पूछा नहीं जाता। हाँ अगर पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि अलगोजा में एक में 7 छेद होते हैं, तो बताइए दूसरी बांसुरी में कितने छेद होते हैं, 9 छेद। हाई लेवल का क्वेश्चन ऐसे बनता है। अब देखिए बांसुरी, बांसुरी में 7 छेद होते हैं। अब देखिए तंदूरा, इसी कोई चंबूरा कहते हैं, इसी कोई चौतारा कहते हैं, इसी कोई वेणु कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। तंदूरा का दूसरा नाम क्या है, पूछा जा सकता है चौतारा। तंदूरा का दूसरा नाम क्या है, पूछा जा सकता है वेणु। या ऐसे पूछ सकता है निम्न में से तंदूरा का कौन सा नाम नहीं है, ऑप्शन दे देंगे तंबूरा, ऑप्शन बी चौतारा, ऑप्शन सी वेणु और ऑप्शन डी में कुछ और दे देंगे। तो तंदूरा का ही तंबूरा कहते हैं, इसी कोई चौतारा कहते हैं, इसी कोई वेणु कहते हैं, है ना। और इसमें क्या है कि थोड़ा से विशेषता से मतलब देकर पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं कि चौतारा में कितने तार होते हैं, 4 तार, इसे इसे चौतारा कहते हैं। लेकिन इस चौतारा में तो 4 तार होते हैं, तो समझ जाएंगे सब। तो क्या पूछेंगे, तंदूरा में कितने तार होते हैं, ऐसे देकर पूछेंगे। तो तंदूरा अर्थात चौतारा, तो तंदूरा में 4 तार होते हैं। कैसे होते हैं, 4 तार। दूसरा नाम क्या है, वेणु चौतारा। और इसमें मिजराब पहनकर इसे बजाया जाता है। मिजराब क्या था, अंगुली में होता है ना ये लोहे का, वो पहनकर बजाया जाता है। अंगुली में जो लोहे का होता है ना, वो इसे पहनकर वो पहनकर बजाया जाता है इसको। और रामदेव जी के भजन गाते समय तंदूरा बजाया जाता है। पूछा जा सकता है तंदूरा किस लोक देवता की स्मृति में बजाया जाता है, रामदेव जी। जंतर मंतर देव नारायण जी, रावण हत्ता बाबू जी, और चौतारा या तंदूरा रामदेव जी। याद रख लीजिएगा, ये बपंग देख ही चुके हैं, ये काख में दबाकर बजाया जाता। अब देखिए नडवा तेन पर, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नड वाद्य यंत्र, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है, नड वाद्य यंत्र। ये केर की लकड़ी से बना होता है, 1 मीटर लंबा होता है। केर की लकड़ी से, ये देख सकते हैं आप, केर की लकड़ी से बना है, 1 मीटर लंबा है और ये बांसुरी की तरह ही होता है ना। इसके कलाकार पूछा जाएगा, नड वाद्य यंत्र का कलाकार करना भील। नड वाद्य यंत्र का कलाकार करना फेल। तो नड वाद्य यंत्र पूछा कैसे जाएगा कि चिल्लम की तरह बना 1 मीटर लंबा वाद्य यंत्र, जिससे फूंक से बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, नट वाद्य यंत्र।
और कर्णा भील नटवाद्य यंत्र के कलाकार हैं। अब ये देख सकते हैं आप, क्या है ये, इसे मंदिरों में बजाया जाता है। बताइए क्या है ये, जैसे इसे क्या है, मंदिरों में बजाया जाता है, खासकर मंदिरों में ये बजाया जाता है। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है, आप इसे देख सकते हैं, ये नगाड़ा वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है, ये नगाड़ा वाद्य यंत्र है। और इसे खास करके मांगलिक अवसरों पर या मंदिरों में बजाया जाता है। ये रामलीला, नौटंकी, ख्याल, इनमें बजाया जाता है और ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये देखो, ये नगाड़ा बजा रहा है, ये मंदिरों में बजाया जाता है, मांगलिक अवसरों पर ये नगाड़ा बजाया जाता है। भैंस का चमड़ा, ऐसे मतलब कुछ खास नहीं है, बस पूछते ही नहीं है ये तो ना। हाँ, नगाड़ा एक कलाकार पूछा जाता है, नगाड़ा का राम किशन सोलंकी, ये मैंने एग्जाम में देखा था। राम किशन सोलंकी का संबंध है नगाड़ा से, तो नगाड़ा वैसे पूछते भी नहीं है, नगाड़ा वैसे पूछते भी नहीं। ये तबला है, तबला, तबले में दो होते हैं, एक छोटा तबला, एक बड़ा तबला ना। तबला हमेशा एक नहीं बजाया जाता, एक तबला मतलब ऐसे नहीं बजाया जाता, दो तबले एक साथ रखे जाते हैं ना, ये तबला है। अब देखिए, ये शहनाई हम देख ही चुके, ये है पखावज, ढोल की तरह होता है। अब ढोल और पखावज में क्या होता है, ढोल दोनों तरफ से समान आकार के होते हैं, लेकिन पखावज क्या होता है, पखावज में एक आकार छोटा होता है और एक आकार बड़ा होता है। और पखावज में लकड़ी के गुटके दबाए जाते हैं, ये देखो लकड़ी के गुटके, ढोल में लकड़ी के गुटके नहीं दबाए जाते, और ढोल में लकड़ी के गुटके दोनों तरफ दबाए जाते हैं। लेकिन पखावज में देखिए, ढोल में भी गुटके दबाए जाते हैं, लेकिन पखावज में सिर्फ एक तरफ ही गुटके दबाए जाते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको गुटके कहते हैं। तो ये गुटके एक तरफ बजाए जाते हैं, एक तरफ इसका भाग छोटा होता है, एक तरफ भाग इसका बड़ा होता है, बड़े भाग की तरफ गुटके दबाए जाते हैं। इस तरह से ये विशेषता आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक तरफ भाग छोटा होता है, एक तरफ भाग बड़ा होता है, इसमें गुटके दबाए, बड़े भाग की तरफ गुटके दबाए जाते हैं, ढोलक की तरह होता है। बताइए कौन सा वाद्य यंत्र, पखावज वाद्य यंत्र, ये से पूछा जाएगा। ये देखिए आप, क्या है ये बताइए, तो ये आप सबको पता है, जो युद्ध के समय बजाया जाता है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब ये देखिए, इसको क्या कहते हैं, मंजीरा, इसको क्या कहते हैं, इसको मंजीरा कहते हैं। ये पित्तल या कांस्य की बने होते हैं, लोहे का नहीं बना होता, पित्तल या कांस्य का बना होता है। और मंजीरा आप सबको जानते हैं, 13 ताली नृत्य समय बजाया जाता है, 13 ताली नृत्य के समय। तो मंजीरा में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि 13 ताली नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, मंजीरा, ये बार बार पूछा जाता है। अब ये देखिए, मंजीरा का बड़ा भाई, मंजीरे का बड़ा रूप क्या, झांझ। और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बे झांझ, तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मंजीरे का बड़ा रूप क्या है, मंजीरे की तरह दिखाई देने वाला मंजीरे का बड़ा रूप क्या है, झांझ, ये अक्सर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कच्ची घोड़ी में कौन सा वाद्य यंत्र, तो कच्ची घोड़ी में एक तो झांझ हो गया और एक हो गया ताशा, झांझ और ताशा एक कच्ची घोड़ी में। तो क्वेश्चन 2 बन गए। पहला, कच्ची घोड़ी में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, झांझ। क्वेश्चन नंबर 2, मंजीरे का बड़ा रूप क्या है, झांझ। क्वेश्चन नंबर 3, झांझ कैसा वाद्य यंत्र है,
घन वाद्य यंत्र है। तो एक 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए ये एक तारा लेकर बैठी है। एक तारा आप सबको पता है, देखिए एक तारा बजा रही है। जैसे मेरा भाई इसी तरह बैठकर बजाया करती थी एक तारा। मैं एक तारा की विशेषताएं देखता हूँ। एक तारा वाद्य यंत्र ये मेरा भाई जी बजाया करती थी। एक ये देखिए तुंबे से बना हुआ है। इसमें कोई पूछने वाला कुछ खास नहीं है। नाथ और कालबेलियां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? एक तारा। आप देखिए यहाँ पे वीणा और जंतर मंत्र है, वो वीणा की तरह ही होता है। तो पूछा जाता है वीणा का रूप, वीणा का प्रारंभिक रूप क्या है? जंतर मंत्र। ये देखिए वीणा और इसी तरह जंतर मंत्र होता है। जंतर मंत्र कैसे होता है? देखिए ये तुम्बा सा लगा होता है ना, सेम टू सेम तुम्बा इसी तरह यहाँ पर भी लगा होता है। इसे कहते हैं जंतर मंत्र। और ये वीणा, अब वीणा का प्रारंभिक रूप कैसे है? जंतर मंत्र। तो देखिए वीणा देखिए कितनी अच्छे से बनी हुई है। और इससे पहले जंतर मंत्र था वो थोड़ा ऐसे बना हुआ था। फिर वीणा इस तरह से सोचा कि ये देखो इसी तरह यहाँ पर भी तुम्बा लगा दें तो बेकार लगेगा, तो यहाँ से अच्छा बना दिया, इससे वीणा कहते हैं। ये देखिए रबाब वाद्य यंत्र, रबाब है वाद्य यंत्र। दिख रहा है ना, कमायचा हमने पीछे देखा था, कमायचा उसी की तरह। तो सिंपल सी बात है, रबाब में 12 तार होते हैं, तारों का ही अंतर होता है बस, बाकी सेम टू सेम वैसे ही दिखाई देते हैं। कमायचा को गज की सहायता से बजाया जाता है। यहाँ पे गज दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। कमायचा गज की तरह बजाया जाता है, गज से बजाया जाता है, और इसे बिना गज के बजाया जाता है। रबाब में 12 तार होते हैं और इसे बिना गज की सहायता से बजाया जाता है, यानी अंगुलियों से बजाया जाता है। रम्मत लोक नाट्य में इसका प्रयोग किया जाता है। रम्मत लोक नाट्य में इसका प्रयोग किया जाता है रबाब का। अब देखिए नगाड़ा, सबको पता है 2 डंडों से बजाया जाता है। अब कई बार थोड़ा नगाड़ा में आपको फंसा लेते हैं। कैसे फंसा लेते हैं कि नगाड़ा से बड़ा, सॉरी, निशान से थोड़ा छोटा दिखने वाला वाद्य यंत्र, तो वो नगाड़ा होता है। देखिए अब देखिए निशान और नगाड़ा बताता हूँ। नगाड़ा से बड़ा होता है निशान, नगाड़ा का बड़ा रूप क्या होता है? निशान। अब अंतर क्या है? देखिए नगाड़ा तो बजाया जाता है, देखिए मांगलिक अवसरों पर, नगाड़ा तो बजाया जाता है मांगलिक अवसरों पर और मंदिरों में। लेकिन जो निशान होता है, निशान 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 वाद्य यंत्र होता है, वो बजाया जाता है युद्ध के समय। तो नगाड़ा से बड़ा होता है निशान। अगर मैं इसी को थोड़ा और बड़ा कर दूं, इतना बड़ा कर दूं, तो ये हो गया निशान। और निशान भी डंडे की सहायता से ही बजाया जाता है, लेकिन वो युद्ध में बजाया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? नगाड़े का बड़ा रूप जिसे 2 डंडों से बजाया जाता है युद्ध के समय, निशान, और ये है नगाड़ा। तो नगाड़ा और निशान दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सेम टू सेम है, लेकिन वो बड़ा होता है और युद्ध में बजाया जाता है, ये अंतर है। तो नगाड़े का बड़ा रूप जिसे युद्ध में बजाया जाता है निशान। अब देखिए सुरनाई वाद्य यंत्र, सुरनाई, ये सुरनाई है ना, ये सुरनाई है, सहनाई नहीं है। ये सुरनाई वाद्य यंत्र है। सुरनाई वाद्य यंत्र ये शहनाई से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, लेकिन ये शहनाई है, शहनाई से मिलता जुलता हुआ वाद्य यंत्र है और मांगलिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। बस पूछा जाएगा कि शहनाई से मिलता जुलता वाद्य यंत्र कौन सा है? सुरनाई। बाकी ये सुर यानी सुशीर वाद्य यंत्र है। इसका कलाकार पूछा जाएगा, पेप्पे खां। पेप्पे खां का संबंध है सुरनाई से। पेप्पे खां इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, इसलिए पूछा जा सकता है। जो प्रसिद्ध होते हैं वही कलाकार पूछे जाते हैं, वरना मेरे जैसे बहुत सारे बैठे हैं वाद्य यंत्र बजाने वाले। पोंगी वाद्य यंत्र,
आप देखिए मशक वाद्य यंत्र, मशक वाद्य यंत्र थैलेनुमा दिखाई देता है, दिख रहा है ना आपको थैलेनुमा। मैं आगे देखता हूँ मशक वाद्य यंत्र है क्या। यह रहा मशक वाद्य यंत्र, ये थैलेनुमा दिखाई दिया जाता है, थैलेनुमा दिखाई देती है, मशक वाद्य यंत्र है, थैलेनुमा दिखाई देती है मशक वाद्य यंत्र। और ये है टोटो वाद्य यंत्र, टोटो वाद्य यंत्र जो भी शहनाई की तरह दिखाई देता है। एक तो सुरनाई शहनाई की तरह दिखाई देती है, एक टोटो शहनाई की तरह दिखाई देता है, और शहनाई तो शहनाई है, तो शहनाई की तरह दो वाद्य यंत्र दिखाई देते हैं, टोटो और ये। तो शहनाई का ही देसी वर्जन है, क्या है पूछा जा सकता है, शहनाई का देसी वर्जन क्या है। शहनाई का देसी वर्जन सुरनाई नहीं है, क्योंकि देसी वर्जन का मतलब है अपने देसी देसी अंदाज में, नहीं गांव में जैसे बनाया जाता है वैसे, है ना। सुरनाई तो थोड़ा सुंदर होता है, लेकिन शहनाई ऐसे ही काठ का सही से बना दिया जाए चिल्लम सा। तो शहनाई का देसी वर्जन क्या है ये पूछा जाएगा, शहनाई का देसी वर्जन है टोटो। सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटो है सुशीर वाद्य यंत्र, और टोटो शहनाई की तरह ही दिखाई देता है, ये टोटो है। ये है मशक जो थैलोनुमा, तो पूछा जा सकता है आपसे थैलोनुमा आकार का चमड़े से बना वाद्य यंत्र कौन सा है, सुशीर वाद्य यंत्र, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए एक नली में फूंक मारी जाती है, कौन सी नली में, ये नली है ना, ये नली, मैं इसे थोड़ा मिटाकर फिर से लिख, देखिए ये जो नली है इसमें फूंक मारी जाती है, बहुत सारी इसमें नलियाँ होती है, थैलोनुमा, देखिए जैसा ऐसा लगा है कोई थैला हो, और दूसरी तरफ दो नलियों से हवा निकलती है ना। काख में दबाकर बजाया जाता है, इसे यहाँ से देखिए, यहाँ से काख में दबा लिया जाता है और काख में दबाकर इसे बजाया जाता है, तो यही है। अब इसका नाम पूछ सकते हैं, दूसरा दूसरा नाम क्या पूछेंगे कि मशक बाजा, मशक का ही दूसरा नाम मशक बाजा है, कोई नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन ये पूछेंगे थैलानुमा आकृति का वाद्य यंत्र जिसमें एक नली से फूंक दबाकर फूंक से बजाया जाता है कौन सा है, मशक वाद्य यंत्र। अब देखिए ये है कर्णा वाद्य यंत्र, कर्णा वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है, ये कर्णा वाद्य यंत्र है। ये चिल्लम सा दिखाई देता है ना, लग रहा है ना चिल्लम है जैसे, वैसे टोटो भी चिल्लम की तरह ही दिखाई सा देता है, लेकिन टोटो में ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये चिल्लम में होता है। आप घर में जो चिल्लम होती है उसमें ये ऐसी आकृति होती है, टोटो में ऐसी आकृति नहीं होती है। चिल्लम में जो करना है उसमें ही ऐसी आकृति होती है, देखो ऐसी। तो चिल्लम की तरह दिखाई देने वाला वाद्य यंत्र ऐसे बचेंगे, चिल्लम की तरह दिखाई, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चिल्लम की तरह दिखाई देने वाला सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है, कर्णा। क्वेश्चन नंबर 2, कर्णा है सुशीर वाद्य यंत्र, कर्णा क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। ये कहाँ बजाया जाता है, पाली क्षेत्र है ना, पाली जिले में बजाया जाता है। अब देखिए सुरना, ये देख चुके हैं। रावण वाद्य यंत्र ऐसा दिखाई देता है जिसे गज की सहायता से बजाया जाता है, ये रावण था वाद्य यंत्र, ये हम देख चुके हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है कि एक हाथ में इसे ले लिया जाता है और दूसरे हाथ से इसे डंडी से बजाया जाता है, एक हाथ में पकड़कर, इसने एक हाथ में पकड़ रखा है, देखिए इसने इसे एक हाथ में पकड़ रखा है, इसके दूसरे हाथ में डंडा है, इस आदमी की दूसरे हाथ में डंडा है, उसने एक हाथ से इसे पकड़ रखा है। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र है डेरू वाद्य यंत्र। अब देखिए
लास्ट इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र। और भी वाद्य यंत्र है, मैं बता रहा हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब ये देखिए वाद्य यंत्र, इसे कहते हैं दमामा। इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है ये दमामा वाद्य यंत्र। दमामा वाद्य यंत्र क्या होता है, इसे ऐसे देखिए, इसने ऐसे दबा रखा है, आप इसे देख ही समझ सकते हैं दमामा वाद्य यंत्र क्या होता है। देख ही समझ लीजिए चित्र को, इसमें कुछ वर्णन करने की बात है क्या। दमामा वाद्य यंत्र कैसा है, अवनद वाद्य यंत्र है दमामा। अब देखिए मैं कुछ और 3-4 वाद्य यंत्र बताता हूँ जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, नागफणी वाद्य यंत्र, ये है नागफणी वाद्य यंत्र। जैसे नाग की तरह से दिखाई देता है, ये नागफणी वाद्य यंत्र। यहाँ से हवा फूंक मारी जाती है, यहाँ से निकलती है ना, तो नाग की तरह दिखाई जाने वाला नागफणी। अब देखिए मैं कुछ वाद्य यंत्र और आपको बताता हूँ जो कि कुछ थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, थोड़े से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये है चिंकारा वाद्य यंत्र, ये है चिंकारा वाद्य यंत्र, और इसमें 3 तार होते हैं। चिंकारा वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं, 3 तार होते हैं। अब चिंकारा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। चिंकारा वाद्य यंत्र रबाज की तरह दिखाई देता है, रबाज की तरह दिखाई देता है। यह है चिंकारा वाद्य यंत्र, रबाज की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन रबाज में 12 तार होते हैं, इस चिंकारे में 3 तार होते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र थे, हम देख ही चुके हैं। अब देखिए कुछ और वाद्य यंत्र देख लेते हैं। ये देखिए, ये है लेजीम ग्रासिया, इसे कहते हैं लेजीम ग्रासिया। ये बांस का धनुषाकार बना होता है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बांस से बना धनुषाकार यंत्र जिसमें छोटी छोटी पित्तल की तस्तरियां लगी होती हैं, बताइए कौन सा वाद्य यंत्र है, लेजीम ग्रासिया वाद्य यंत्र। बांस का बना वाद्य धनुषाकार वाद्य यंत्र, बांस का बना धनुषाकार वाद्य यंत्र जिसमें छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती हैं, कौन सा है, लेजीम ग्रासिया वाद्य यंत्र। अब अगला देखिए, ये है झालर, ये भी पूछा जाता है। झालर में क्या पूछा जाएगा कि कांसे या तांबे का गोल तस्तरी नुमा वाद्य यंत्र जिसे डंडे से बजाया जाता है। कांसे का या तांबे से बना गोल तस्तरी नुमा वाद्य यंत्र जिसे डंडे से बजाया जाता है, वो है झालर वाद्य यंत्र। ये झालर वाद्य यंत्र है। आप देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शीरीमंडल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शीरीमंडल झाड़ीनुमा पौधा के आकार का बना वाद्य यंत्र, झाड़ीनुमा पौधा जैसा बना वाद्य यंत्र जिसमें छोटी छोटी गोल गोल तस्तरियां लटकी रहती हैं, उसे गोल गोल तस्तरियां लटकी रहती हैं जिन्हें लकड़ी की 2 पतली डंडियों से बजाया जाता है। ये देखिए गोल गोल तस्तरियां, गोल गोल तस्तरियां हैं ये, और इन गोल गोल तस्तरियों को छोटी छोटी डंडियों से बजाया जाता है। देखो पौधा नुमा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कोई पौधा हो, और गोल गोल तस्तरियां लगी हैं, इसे डंडे से बजाया जाता है, इसे ही कहते हैं शीरीमंडल।
अब गोल गोल तस्त्रियां लगी हुई हैं तो सिंपल है, घन वाद्य यंत्र, श्रीमंडल घन वाद्य यंत्र है। तो सभी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र हम देख चुके हैं। ये वो वाद्य यंत्र जो बहुत पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।